Hi learners, I welcome you all to my YouTube channel, and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel and hit the bell icon. I am Anshi Agarwal, and in today's video I am going to explain you English Behave chapter My Childhood. So let's start with the video. Before starting the video, I would like to give you a short introduction about the chapter. This chapter is about the life of APJ Abdul Kalam, and this chapter has been taken a extract of this is a extract of a book. ये एक्सट्रैक्ट एक बुक से, ये जो बुक्स है विंग्स ऑफ फायर, उस बुक से ये एक पार्ट लिया गया है. सिर्फ ये फुल स्टोरी जो है इसमें, ये विंग्स ऑफ फायर है एक बुक, उससे एक छोटा सा बस पार्ट लिया गया है. आपकी इसमें लिखा गया है APJ अब्दुल कलाम, और ये ऑटोबायोग्राफी है. विच ऑटोबायोग्राफी मीन्स अब APJ अब्दुल कलाम ने खुद लिखी है ये बायोग्राफी पूरी. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी इज़ दिस कि ऑटोबायोग्राफी इज जो पर्सन होता है वो खुद अपने बारे में लिखता है, और बायोग्राफी मतलब कि कोई पर्सन दूसरा पर्सन उसके बारे में लिखता है. सो ये डिफरेंस होता है बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी के बीच में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the Easterville, Madras state. So यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम लिखते हैं कि वो जो बॉर्न हुए थे वो कहाँ बॉर्न हुए थे. वो बॉर्न हुए थे मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, और इन द टाउन ऑफ आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम में के टाउन में बॉर्न हुए थे वो. और इन द ईस्टरवाइल, ईस्टरवाइल मीन्स इन पास में उसको, वो वहाँ पे मैड्रस स्टेट था. मैड्रस का एक स्टेट था वो. ओके, माई फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. तो जो इनके फादर थे, माय फादर जैनुलब्दीन, जो इनके फादर थे, उनके पास ना ही बहुत अच्छी एजुकेशन थी और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा था, वेल्थ बिल्कुल नहीं था. उसके बावजूद डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद तब भी ही पॉजेस ग्रेट इनेट विजडम. उनके पास उनको मिला था सबसे ज़्यादा क्या, इनेट विजडम एंड ट्रू जेनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट. इट मीन्स कि उनको बहुत सारी इंटेलिजेंस मिली हुई थी इनके पास, और वो बहुत ज़्यादा मतलब जेनरॉसिटी जैसे वाले पर्सन भी थे. ओके, देन ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर अशिमा. I do not recall the exact number of pupils she fed every day. तो जो इनके फादर थे वो इनकी मदर की मतलब हेल्प करते थे, वही थे जो इनकी मदर की हर काम में थोड़ी बहुत हेल्प करते थे. और इनकी मदर से क्या करती थी इनकी मदर, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. वो ये बता नहीं सकते, मतलब APJ अब्दुल कलाम ये नहीं बता सकते कि जो इनकी मदर थी रोज़ कितने लोगों को खाना खिलाती थी. वो मतलब लोगों को खाना वाना खिलाती होगी, तो वो ये नहीं बता सकते. वो बोल रहे हैं कि वो रोज़ कितने लोगों को खिलाती थी, बट वो खिलाती बहुत सारे लोगों को थी. बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एड विद अस देन द मेम्बर्स ऑफ आर ओन फैमिली पुट टुगेदर. बट वो ये बोल रहे हैं कि मतलब जितने तो घर के मेम्बर होते नहीं थे, उससे ज़्यादा तो बाहर के लोग आते थे, आउटसाइडर्स होते थे जो हम लोग के साथ आते थे, हम लोग साथ बैठ के खाना भी खाते थे. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस, अ शॉर्ट बॉय विथ. तो मतलब उनकी मदर सबको खाना खिलाती थी, और उन्होंने बोला कि हम नहीं बता सकते कितने मेंबर्स थे, बट हाँ काफ़ी रहते थे. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रेडर अनडिस्गाइज्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. तो जो APJ अब्दुल कलाम थे वो भी उन्हीं सब बच्चों में से एक थे. उन्होंने बोला अ शॉर्ट बॉय, वो अपनी थोड़ा कैरेक्टर्स बताते हैं, कैरेक्टर स्केच बताते हैं, ये बताते हैं कि वो एक शॉर्ट बॉय थे, मतलब उनकी हाइट थोड़ी कम थी, विथ रैदर अनडिस्गाइज्ड, और उनका जो लुक था मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब फैशनेबल टाइप में नहीं था, बट हाँ सादा सीधा सादा लुक उनका रहता था, मतलब सिंपल लुक में रहते थे वो. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम, और जो उनकी बट वो जिनसे बॉर्न हुए थे, जो उनके पेरेंट्स थे वो टॉल थे और वो काफ़ी हैंडसम थे उनके पेरेंट्स, बट वो इतने नहीं थे उसमें, वो शॉर्ट थे. We lived in our ancestral house which was built in the middle of 19th century
और ये लोग कहाँ रहते थे, ये लोग अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते हैं। एंसेस्ट्रल हाउस मतलब जो हाउस इनके एंसेस्टर्स ने बनाया था, इनके पूर्वजों ने जो हाउस बनाया था, वहाँ पे ये लोग रहते थे। और वो कब बना था, इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की मिड में बना था वो हाउस। इट वॉज फेयरली लार्ज प्यूका हाउस, वो जो हाउस था पूरा प्यूका हाउस था, मतलब पूरा मेड अप ऑफ लाइमस्टोन ब्रिक्स से बना हुआ था, पूरा लाइमस्टोन और ब्रिक की हेल्प से पूरा ये हाउस बना हुआ था। ओके, ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ये कहाँ रहते थे, इनका जो हाउस बना था वो मॉस्क्यू स्ट्रीट में बना था। जैसे यहाँ पे गलियों के नाम होते हैं, लाइक श्याम नगर एंड लाल बंगला, वैसे वहाँ पे नाम था, एक मॉस्क्यू स्ट्रीट में बना हुआ था वो हाउस उनका रामेश्वरम में। माई ऑस्ट्री फादर यूज टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। तो जो इनके फादर थे अब्दुल कलाम के, वो मतलब बहुत सीधे साधे सिंपल पर्सन थे, और उनको बिल्कुल भी ज़रा सा भी कंफर्टेबल चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। और जो लग्जीरियस होती है, लग्जीरियस के मतलब जो लग्जरी थिंग्स होती हैं, महंगी थिंग्स होती हैं, या फिर बहुत कंफर्टेबल थिंग्स होती हैं, वो सब उनके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके फादर को एकदम सिंपल रहना पसंद था एकदम। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कोई उनके घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उन लोग को नहीं प्रोवाइड करता, ऐसा नहीं है। उनके फादर फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स हमेशा प्रोवाइड करते थे, बट जो लग्जरियस थिंग्स होती हैं वो कभी भी प्रोवाइड, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल एंड लैपटॉप, ये सब आजकल की जो लग्जरियस थिंग्स हैं ये सब नहीं दिलवाते थे कभी भी। इन फैक्ट आई वुड से माइंड वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। और APJ अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि जो उनका चाइल्डहुड है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर था, और मतलब मटेरियलिटी भी और इमोशनली दोनों तरह से बहुत सिक्योर था, कि मतलब कोई मतलब रियलिटी में भी बहुत सिंपल ही थे उनका जो पूरा लाइफस्टाइल था। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 year old। और फिर जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी अब हम लोग की कंट्री में, तो वो मतलब 1939 में हुई थी, और तब उस टाइम पे APJ अब्दुल कलाम 8 year olds के थे। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टेमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। और जब वर्ल्ड वॉर हुई तो उनको ये बात समझ में नहीं आई, फॉर अ रीज़न आई हैड नेवर बीन, उनको ये बात समझ में नहीं आई कि जो डिमांड फॉर टेमरिंड सीड्स वो इरप्ट हो गई मार्केट। टेमरिंड सीड्स जो इमली की बीजें होते हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मार्केट में अचानक से, तो उनको ये बात बिल्कुल समझ में है कि क्यों बढ़ी। आई यूज़ टू कलेक्ट दी सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट। और वो बताते हैं कि मैं जो वो सीड्स था कलेक्ट कर लेता था, और जो मॉस्क्यू स्ट्रीट में जितनी शॉप्स होती थी मैं वहाँ जाके प्रोविजन शॉप जितनी होती मैं वहाँ जाके सेल कर देता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। वो बोलते जब मैं पूरे दिन कलेक्ट करता रहता था और फिर मैं जाके मैं लाना या देता रहता था, उसके बाद मुझे सिर्फ 1 आना रोज़ मिलता था, 1 आना उनको मिलते थे तब। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in जिनिया मनी। तो जो उनके ब्रदर थे जलालुद्दीन, तो वो उनको जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसके बारे में स्टोरीज़ उनको बताते रहते थे, और जो भी हेडलाइंस होती थी वो सब उनको वो बताते थे। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय वॉर। और जो इनका एरिया था पूरा आइसोलेट हो जगह था, मतलब वहाँ पे वॉर से कोई भी इफेक्ट, जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम रहते थे उस एरिया में वॉर से कोई भी इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ था, कोई भी डिस इफेक्ट या कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब वहाँ लोग अच्छे से रह रहे थे, पूरे उनका एरिया पूरा आइसोलेट एकदम हो चुका था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन एलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक द स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। और लेकिन बट बहुत अचानक से इंडिया को फोर्स किया गया कि वो एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करो, एलाइड आर्मीज़ ज्वाइन कर ले, जो आर्मीज़ मतलब UK, रशिया, इन सब आर्मीज़ के साथ वो ज्वाइन कर ले, और तुरंत इमरजेंसी उसको बताया कि इमरजेंसी इसी वजह से ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा था, तो उसको ज्वाइन करना पड़ा इंडिया को। इंडिया एलाइड फोर्स के साथ हुई थी, ओके ज्वाइन। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम से। सबसे पहले क्या कैजुअलिटी में सबसे पहले क्या प्रॉब्लम सबसे पहले ये आई कि जो ट्रेन थी रामेश्वरम स्टेशन तक जो जाती थी वो सब
सस्पेंड कर दी गई कि नहीं अब ये नहीं जाएंगी, वहाँ तक इनको जाना अलाउड नहीं है. द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनसकुड्डोई. तो फिर उसके बाद कुछ ट्रेन से थोड़ा बहुत रामेश्वरम स्टेशन पे नहीं रुकती थी, बट आगे निकल जाती थी, जो रामेश्वरम से धनसकोदी होगा कोई प्लेस, वहाँ तक जाती थी. तो जब कोई ट्रेन आती थी वो बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर विंडो से फेंकती थी, चलती हुई ट्रेन से फेंकते थे लोग. तो तब क्या करते थे ये लोग, दैट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन who distributed papers in Rameshwaram to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally. तो उनके जो शमसुद्दीन उनके भाई थे अब्दुल कलाम जी के, वो रामेश्वरम में पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे. तो वो जाके जल्दी से जितने पेपर वो फेंक रहे थे वहाँ से ट्रेन से लोग, तो वो सब बंडल्स बना के फेच कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे. और उन्होंने APJ अब्दुल कलाम से बोला कि तुम भी कर लो. तो वो भी कर रहे थे, दोनों लोग मिलके कर रहे. और फिर उसके उन लोगों ने जाके सारे पेपर्स रामेश्वरम में सेल आउट कर दिए. तब पहली बार APJ अब्दुल कलाम को अपनी फर्स्ट वेजेस मिली थी, वेजेस में थोड़ा बहुत पैसा मिला था. I felt a lot, some students helped me and my the first visit मिली. Half a century later, I can still feel surge of pride in earning my own money for first time. और फिर उसके कुछ सेंचुरी लेटर उन्होंने खुद अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी थी. APJ अब्दुल कलाम को अपनी अर्निंग मिलने लगी थी. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. और जो हर बच्चे मतलब उन्होंने बोला कि एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न, सभी चाइल्ड बॉर्न होते हैं विद सम इनहर्टेड, कुछ अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स लेके ही बॉर्न होते हैं, कुछ क्वालिटी, कुछ इंटेलिजेंस, कुछ ना कुछ लेके मतलब अपने साथ बॉर्न होते हैं सभी चाइल्ड. तो वैसे वो भी बॉर्न हुए होंगे इनटू अ स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक एंड इमोशनल. तो जो सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, इमोशनल, उसमें वो बॉर्न करते हैं. तो कुछ अपनी क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके बॉर्न होते हैं. एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी. और बाद में उनको ट्रेन किया जाता है और अच्छे से और अच्छा इंसान बनने के लिए. आई इनहर्टेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. तो APJ अब्दुल कलाम क्या इनहर्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स लेके बॉर्न हुए थे. दिस वॉज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेके बॉर्न. तो वो अपने फादर से उनको ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन मिला था. और फ्रॉम माई मदर आई इनहर्टेड फेथ इन गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर. तो उनको अपनी मदर से गॉड में भरोसा, गॉड में आस्था और बहुत सारी काइंडनेस उनको अपनी मदर से मिली. ये दो चीज़ें इनको अपने फादर से मिलती. अपने फादर से इनको डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी मिला था, सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी. और अपनी मदर से फेथ इन गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस मिला था. और इनके 3 ब्रदर थे ये, और एक सिस्टर थी इनकी. I had 3 close friends in my childhood, Ramanda Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. इनके चाइल्डहुड में 3 फ्रेंड्स होते थे इनके, ये और इनके 3 फ्रेंड्स और होते थे. तो इनके 3 फ्रेंड का नाम क्या था. पहले का नाम था रामंदन शास्त्री, दूसरे का अरविंदन, और थर्ड वाले का शिव प्रकाशन. तो जितने भी ये 3 लोग थे, ये ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली. ये सब हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. और जो ये APJ अब्दुल कलाम थे, ही वॉज अ मुस्लिम, वो मुस्लिम थे. ओके. एज अ चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमंग आवरसेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग. और लेकिन जो ये फ्रेंड्स थे कभी भी आपस में डिफरेंस नहीं करते थे कि मतलब रिलीजन के बेसिस पर डिफरेंस नहीं करते कि तुम मुस्लिम हो, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करते थे. ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से काइंड तरह, फ्रेंडशिप इनकी बहुत अच्छी थी और अच्छे से रहते थे मतलब ये लोग. In fact, Ramanda Shastri was a son of Pakshi Lakshman Shastri, the highest priest of the Rameshwaram temple. और जबकि रामंदा शास्त्री थे वो मतलब वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के सन थे. और जो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे वो रामेश्वरम टेम्पल सबसे हाईएस्ट प्रीस्ट थे, सबसे ज़्यादा. वही मतलब जो रामेश्वरम टेम्पल मेन टेम्पल है वहाँ के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रीस्ट थे. और बाद में क्या हुआ, later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his
जो बाद में अपने फादर से उन्होंने ये चीज़ ले ली। मतलब फिर जब उनके फादर की डेथ हो गई तो रामंदा शास्त्री के तो उन्होंने ये जो प्रीस्ट होता, जो ये प्रीस्ट थे, तो अब रामंदा शास्त्री उस टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल के वो प्रीस्ट बन गए थे, क्योंकि उनकी फादर डेथ हो गई थी। तो फिर कौन बनता, तो रामंदा शास्त्री ही बने थे। देन फादर, ओके। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। और अरविंदा बिजनेस करते थे ट्रांसपोर्ट अरेंजिंग का, जो ट्रांसपोर्ट अरेंज करते थे, मतलब जो लोग तीर्थ यात्रा पे जो लोग जाते थे ट्रैवल करने के लिए, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करते थे ये अरविंदन, ओके। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर दी सदर्न रेलवेज। और जो केटरिंग का काम संभालते हैं, केटरर्स होते हैं, उसका काम ये शिव प्रकाशन करते थे। जो सदर्न साइड से रेलवेज चलती थी, वहाँ का केटरिंग का काम वो करते थे, केटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर थे वो पूरे। तो ये सब बताया गया है कौन क्या वर्क करता था, ओके, इनके फ्रेंड्स में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामायण कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platforms for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site। तो जब वहाँ पे कुछ फेस्टिवल होता होगा रामेश्वरम में, उस फेस्टिवल का नाम था श्री सीता रामायण कल्याणम सेरेमनी। कोई एक सेरेमनी ये होती होगी। तो इसमें जो इनकी फैमिली थी, APJ अब्दुल कलाम की थी, आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म। तो जो इनकी फैमिली थी वहाँ पे बोट्स अरेंज करती थी, क्योंकि वहाँ पे सी के पास होता होगा वहाँ पे, तो वहाँ ये बोट्स अरेंज करते थे ये लोगों के लिए, और उनके लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म भी बनाए फॉर कैरिंग द आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो उसमें जो गॉड होंगे, उनकी जो मूर्ति होगी, उनके जो आइडल होगा, उसको उस बोट पे बैठाल के मैरिज साइट तक ले जाने के लिए ये लोग स्पेशल बोट्स और वो लोग स्पेशल प्लेटफॉर्म्स बनाते थे। इनके APJ अब्दुल कलाम की फैमिली ये वर्क करती थी। यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर दैट ये लोग लॉर्ड की कैसे लेके जाते हैं फेस्टिवल में। और ये बोट्स इन द सेकेंड पेज यू कैन सी द पिक्चर कि कैसे ये लोग बोट्स अरेंज करते थे, और इस बोट्स में फिर ये लोग लेके जाते थे मैरिज साइट तक गॉड की मूर्ति को, ओके। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड ऑफ रामा तीर्था विच वॉज नियर आर हाउस। और जहाँ तक इन लोगों को लेके जाना होता था, मैरिज साइट जो इनकी बनी थी, वो जो पॉन्ड था, जिस पॉन्ड में लेके जाते थे, पॉन्ड में वो मिडिल में वो बना हुआ था, उसको रामा तीर्था बोलते थे। और उसको जो उनका हाउस भी, जो APJ अब्दुल कलाम का हाउस भी वहीं पे था, उसी के पास। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट्स व द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आर फैमिली। और फिर जब रात हो जाती थी तो बेड टाइम पे जो रामायण की स्टोरीज़ और जो प्रॉफिट्स मतलब जो फ्यूचर बताते हैं लोग, उनकी सब स्टोरीज़ इनकी मदर और इनकी ग्रैंड मदर, सारे मतलब जितने भी APJ अब्दुल कलाम और उनके जो चिल्ड्रंस होते थे, और जो चिल्ड्रंस थे उनके सिस्टर एंड ब्रदर, उनको सुनाती थी बेड टाइम पे ये सब स्टोरीज़, ओके। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanda Shastri। तो एक बार क्या हुआ कि when I was in 5th standard, जब APJ अब्दुल कलाम 5th standard में थे, 5th क्लास में थे, कहाँ पे, रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में वो जाते थे पढ़ने, तो वहाँ 5th स्टैंडर्ड में थे। अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। एक नए टीचर इनको पढ़ाने के लिए आए। तो क्या हुआ, आई यूज़ टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज मुस्लिम। ये कैप वेयर करते थे जिससे उनको बताया जाता था, जिससे सबको पहचान ले। मुस्लिम यूजली वेयर अ कैप, एक कैप वेयर करते थे जिससे ये पता चलता था कि वो मुस्लिम है। तो वैसे APJ अब्दुल कलाम भी वेयर करते थे, तो उससे उनको पता चलता था कि हाँ वो मुस्लिम है। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामंदा शास्त्री। और वो हमेशा जो रामंदा शास्त्री थे उनके बगल में ही वो बैठते थे। और हु वर द स्केयर थ्रेड। और जो रामंदा शास्त्री थे, जो वो स्केयर थ्रेड में जो जनेऊ नहीं पहनते हैं, पंडित जी लोग पहनते हैं, तो वो भी रामंदा शास्त्री हमेशा पहने रहते थे। और APJ अब्दुल कलाम एज अ मुस्लिम्स लोग कैप पहने, तो वो कैप पहने रहते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमच द हिंदू प्रीस्ट सन
सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो जो नए टीचर आए उनको ये बात मतलब बिल्कुल टॉलरेट नहीं हुई, कुड नॉट समझ में, उनको ही कुड नॉट टॉलरेट, उनको ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाए कि एक हिंदू प्रीस्ट सन, जो हिंदू पंडित का जो सन है, वो सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, वो मुस्लिम बॉय के साथ बैठे हुए हैं। तो ये बात वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाए उनके सर। तो फिर क्या किया उन्होंने, इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट। और उन्हीं की तरह फिर उन्होंने दूसरे टीचर को बताया, उन्होंने भी ये चीज़ देखी कि हाँ कि APJ अब्दुल कलाम एक हिंदू बॉय के साथ बैठे हैं, तो उन्होंने भी ये चीज़ देखी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आई आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन दी बैक बेंच। तो APJ अब्दुल कलाम से कहा गया कि आप जाके सबसे पीछे लास्ट वाली बेंच पे जाके बैठ जाइए। तो APJ अब्दुल कलाम को उनके टीचर ने ऐसा ऑर्डर किया और उनको जाके फिर बैठना पड़ा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रमंदा शास्त्री। तो वो और रमंदा शास्त्री ये बात सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हुए, बहुत ज़्यादा सैड फील करे। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। और उनको मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस लगा, बहुत ज़्यादा सैड हुए, क्योंकि उनको हटा के सबसे पीछे लास्ट रो में ढाल दिया गया था। द इमेज ऑफ हिम विपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। तो फिर उसके बाद जो ये था कि जब उनको लास्ट रो में शिफ्ट कर दिया गया था, तो वो चीज़ देख के रमंदा शास्त्री में आंखों में थोड़े से आंसू आ गए थे। और ये चीज़ देख के मतलब उनके पे बहुत लास्टिंग इम्प्रेशन पड़ा, मतलब बहुत ख़राब इम्प्रेशन उनको लगा कि मतलब यहाँ मतलब उस टाइम पे इन लोग को लगा कि ये लोग सोशल इनइक्वालिटी ही कर रहे हैं। सो फिर क्या हुआ, देन after school we went home and told our रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। और फिर जब वो लोग घर गए तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये सब इंसिडेंट बताया, अपने पेरेंट्स को ये सारा इंसिडेंट बताया। लक्ष्मणा शास्त्री समन द टीचर and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। तो उसका क्या हुआ, जो लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने टीचर को एक जगह पे बुलाया, समन मतलब एक जगह बुलाया टीचर को, और इन आर प्रेजेंस, और अब APJ अब्दुल कलाम भी वहाँ पे उनके साथ गए। एंड टोल्ड द टीचर, और वो मतलब लक्ष्मण शास्त्री और उनके APJ अब्दुल कलाम सब लोग साथ में गए। तो फिर क्या हुआ, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। मतलब पूरी लक्ष्मण शास्त्री की फैमिली, रमंदा शास्त्री की पेरेंट्स और APJ अब्दुल कलाम के पेरेंट्स विद दोनों लोग, उनके सब चिल्ड्रन सब लोग गए और टीचर को भी बुलाया। और उन्होंने बोला कि टोल्ड द टीचर डैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि उन्हें सोशल इनइक्वालिटी का जो सोशल इनइक्वालिटी मीन्स इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, जो ये इनइक्वालिटी वो ऐसा ना फैलाए, इसका पॉइजन बिल्कुल भी ना फैलाएं स्टूडेंट्स या बच्चों के माइंड में। एंड कम्युनल इनटॉलरेंस मतलब किसी भी पीपल को मिसगाइड ना करें, गलत चीज़ ना बताएं। इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, जो इनोसेंट चिल्ड्रन से उनके माइंड्स में ये सब चीज़ें ना भरें। तो क्या दो चीज़ें उनके पेरेंट्स ने बोली नहीं बनने, सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इनटॉलरेंस। बोला कि आप इनोसेंट चिल्ड्रंस के मन में बिल्कुल ही मत भरिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड। तो उनके पेरेंट्स ने कहा या तो आप अपोलोजाइज़ करें, इसके लिए आप माफ़ी मांगे, या फिर आप स्कूल छोड़ के और ये आइलैंड छोड़ के भी आप यहाँ से चले जाइए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। तो उन्होंने सिर्फ अपोलोजाइज ही नहीं किया अपनी गलती के लिए टीचर ने, बट उन्होंने एक अपने बिहेवियर के लिए तो सबसे पहले रिग्रेट किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड। और जैसे उन्होंने बोला तो लक्ष्मण शास्त्री ने ये भी बोल दिया कि कन्वेड दैट, उन्होंने क्या बोला, रिफॉर्म दिस यंग टीचर कि क्या आपने जो सिस्टम और जो बनाया है कि उसको पीछे भेजने का, आप वो भी उसको चेंज करिए। और अब जो कलाम है, अब JPJ अब्दुल को वो मेरे साथ ही बैठेंगे। उन टीचर से ये चीज़ बोली रमंदा शास्त्री ने उस टाइम। देन
On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. तो ऑन होल मतलब पूरा समअप करके बताया, जो रामेश्वरम की सोसाइटी थी, स्मॉल सोसाइटी थी, वो बहुत ज़्यादा रिजिड थी। किस टर्म से? सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, कि मतलब सेग्रेशन डिफरेंट जो मतलब एक जो वन ग्रुप ऑफ पीपल को अलग रखते थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, इन सब के, और सोशल ग्रुप्स के बेसिस में जो डिफरेंट होते थे, इसके मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड थी इन टर्म्स में कि ये सब ना हो वहाँ पे। हाउएवर माय साइंस टीचर शिवाशु बर्मेनिया अय्यर thought through an orthodox Brahmin with very conservative wife। तो अब इनकी एक और इंसिडेंट सामने आ रहा है। ये इंसिडेंट कि इनके जो साइंस के टीचर थे शिवाशु अय्यर, वो भी एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, हिंदू वहाँ से थे, और उनको भी क्या हुआ था, जो उनकी वाइफ थी वो कंजर्वेटिव थी, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, मतलब वो अपने रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती थी, कि मतलब कोई मतलब वो बहुत ज़्यादा सोशल इक्वलिटी से थोड़ा बहुत मानती थी, वो अपने के रूल्स से वो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती थी उसको, वो समथिंग ऑफ रिबेल। तो वो और कोई भी चेंज करे तो वो मतलब हर चीज़ का रिबेल ही करती थी अगर कोई रूल चेंज करने की बात करता था। Then he did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। तो वो भी चाहते थे कि जो ये सोशल इनइक्वालिटी है, सोशल बेसिस पे प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो इसीलिए उन्होंने उसके बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए सोचा, ताकि जितने भी अदर बैकग्राउंड्स के लोग हैं सब एक साथ आ जाएं, एक साथ मतलब सब रहें फेस टू फेस। तो उन्होंने क्या किया, ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से कलाम। तो वो काफ़ी सारा अपना टाइम, एज वो हिंदू थे उनके सर, और कलाम अब APJ अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे, तो वो बट वो सारा टाइम मोस्टली अपना टाइम APJ अब्दुल कलाम के साथ ही स्पेंड करते थे। एंड आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पैर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटी। और वो हमेशा ये बोलते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस चीज़ में मतलब रहो, और तुम आगे चल के बहुत बड़े बड़े अच्छे एजुकेटेड लोगों के साथ रहो, और तुम मतलब काफ़ी अच्छी एजुकेशन पा सको, और मतलब बहुत बड़े अच्छे इंसान बनो। तो वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलते थे। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन क्या हुआ कि उनको इनवाइट किया गया अपने उनके सर ने, जो इनके साइंस टीचर थे, उन्होंने इनको इनवाइट किया अपने घर मील के लिए, कुछ खाने के लिए। तो हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। तो जैसे उन्होंने उसको उनकी वाइफ ने APJ अब्दुल कलाम को देखा, तो वो एकदम डर गई कि मेरे प्योर रिचुअली किचन में एक हिंदू के किचन में एक मुस्लिम बॉय आया है, और वो भी खाना खाने। तो मतलब उनके लिए तो मतलब ये बहुत ज़्यादा अपोज सी बात थी। तो फिर क्या हुआ, शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। तो उन्होंने कह दिया कि मैं अपने किचन में तो तुम्हें खाना नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने मना कर दिया उनकी वाइफ ने। शिवाशु ब्राह्मण्या अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife। तो जो ये इनके सर थे अय्यर, मिस्टर अय्यर जो थे, तो वो ना ही मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुए या परेशान हुए उन्होंने, और ना ही अपनी वाइफ पे इस बात पे एंग्री हुए कि इनका एक स्टूडेंट आया और तुमने उसको खाना देने से मना कर दिया। वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि वो सोशली नहीं मानेंगी, मतलब वो सोशल बेसिस पे डिफरेंस करती हैं उनकी वाइफ, कि एज अ हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में वो डिफरेंस कर रही हैं, वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बट इंस्टेड सर्व मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन beside me to eat his meal। और ना ही फिर उसका उन्होंने पूरा खाना अपने हाथों से उनको सर्व किया APJ अब्दुल कलाम को, और अपने बगल में बैठा ला और उनसे कहा कि आप लो, आप मील खाइए, आप तुम भी खाना खाओ। APJ अब्दुल कलाम के सर ने ये चीज़ बोला। फिर जब उन्होंने उनके सर ने, मिस्टर अय्यर ने अब्दुल कलाम जी को अपने बगल में बैठा लिया और अपने साथ ही मतलब फिर खाना खिलाया, और उनको अपने हैंड से उन्होंने सर्व भी किया। और फिर उनकी हिज वाइफ वॉज जस्ट फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। और जो उनकी वाइफ थी वो उन लोगों को देख रही थी कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, और
किचन के डोर के बिहाइंड से देख रही थी इन लोग को. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. तो मतलब वो उस समय अब्दुल कलाम जी सोच रहे थे कि कहीं मुझे ये तो नहीं देख रही कि मैं कैसे या मुझे ये ऑब्ज़र्व तो नहीं करेगी कि मैं कैसे खाना खाता हूँ, कैसे मैं राइस खाता हूँ, कैसे मैं पानी पीता हूँ, या फिर कैसे मैं खाना खाने के बाद, पूरा मील खाने के बाद मैं पूरा फ्लोर साफ़ कर देता हूँ. तो हो सकता है वो ये सब ऑब्ज़र्व करे. तो ये सब चीज़ें अब्दुल कलाम जी सोच रहे थे. When I was leaving his house, Shivashu Bharmenia Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. तो जब APJ अब्दुल कलाम जी उनका घर लीव करके अब जा रहे थे मील वेल कर आके सब, तो उनके सर ने उनसे फिर कहा कि तू कहा कि आप उनसे बोला अब्दुल तुम नेक्स्ट वीक फिर आ जाना डिनर के लिए. तो उन्होंने बोला ओके. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फर्टेड. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैं मतलब वो हेजिटेट हो रहे थे ये ओके बोलने में. तो उन्होंने बोला कि हेजिटेट मत. तो अब एक बार अगर हम लोगों ने सोच लिया हम लोग को ये सिस्टम सोशल इनइक्वालिटी और ये सब हटाना है हमको, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो आएंगी फिर. तो ये सब प्रॉब्लम्स को तो हम लोग को फेस करना ही पड़ेगा. बट हम लोग ने अगर जो हम लोग को अब उस चीज़ से पीछे नहीं हटना. हम लोग को अगर एक बार डिसाइड कर लिया करने के लिए, ये चीज़ हटाने के लिए, सिस्टम को हटाने के लिए, तो वी हैव टू फेस. हम लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक Year's wife looked at me inside her kitchen and served me food with her own hand. तो अब जब वो नेक्स्ट वीक गए तो उनकी वाइफ ने फिर अब्दुल कलाम जी को पूरा डिनर सर्व किया, अपने किचन में बैठाल के वो भी किया. और जिस तरह उन्होंने फर्स्ट टाइम बिहेव किया था उस तरह नहीं किया. इट मीन्स कि उनकी वाइफ के माइंड से सोशल इनइक्वालिटी हटी थी. तो ये उनका एक फ़र्स्ट स्टेप था जिसमें वो लोग विक्ट्री उनकी हुई थी, जिसमें वो लोग जीते थे. तो इट वॉज़ अ गुड थिंग. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिटेंट. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब तक एंड हो चुकी थी और मतलब एकदम ख़त्म होने वाली थी. और इंडिया जो इंडियंस थे वो अपना इंडिया खुद बिल्ड कर सकते थे, अपना इंडिया बना सकते थे. ये चीज़ गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिज़म. और जो पूरी कंट्री थी वो मतलब जो ये सब हुआ था, जितना भी सब हुआ था वर्ल्ड वॉर का, तो उसी से मतलब अभी पूरी उसी में जो वॉर की जो भी जितनी परेशानियाँ आई थी अभी उसी सबसे मतलब वो गुजर रही थी पूरी कंट्री. आई आस्क्ड माय फादर फॉर अ परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रमन्थापुरम. तो तभी उसी टाइम पे इन्होंने अब APJ अब्दुल कलाम ने अपने फादर से कहा कि क्या मैं रामेश्वरम को छोड़ के, अपने फादर से परमिशन ली, क्या मैं रामेश्वरम को छोड़ के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रमन्थापुरम वहाँ जाके स्टडी कर सकता हूँ. तो देन क्या हुआ, he told me as if I was thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. तो उन्होंने अब APJ अब्दुल कलाम जी से कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अब्दुल. आई नो, मैं जानता हूँ. यू हैव टू गो अवे टू गो. तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बाहर जाना ही होगा. मैं जानता हूँ ये बात, क्योंकि जब तुम बाहर नहीं जाओगे तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट. तो उन्होंने एग्जांपल किया कि एक सीगल एक बर्ड होती है. तो उन्होंने बोला क्या सीगल जो बर्ड होती है क्या वो अकेले कभी वो अकेले फ्लाई नहीं करती हो क्या, या फिर वो कभी सन के पास से नहीं गुजरती है. और अलोन विदाउट अ नेस्ट, और अकेले रहती है क्या, वो कभी अकेले नहीं रहती, या फिर कभी अपने घर से दूर नहीं जाती है. ऐसा तो है नहीं, वो भी चाहती है. तो वैसे तुम भी जाओगे. ही क्वेश्चन खलील गिब्रान टू माई हेजिटेटेड मदर. जो इनकी मदर थी खलील गिब्रान, उन्होंने इनसे पूछा. उनसे वो बहुत हेजिटेट करती थी इनकी मदर. तो उनके फादर ने अब्दुल कलाम जी की मदर से पूछा योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन. उन्होंने बोला कि तुम्हारे चिल्ड्रन तुम्हारी तरह नहीं है. तुम इतना हेजिटेट करते हो, कोई बात कह नहीं पाती हो उस तरह तुम्हारे चिल्ड्रंस नहीं है. तुम्हारे चिल्ड्रंस को देखो कुछ भी चाहिए तो कुछ भी करना, तो वो लोग एक बार में बिना डर सब कुछ बोलते हैं. एक अब्दुल कलाम जी जिनकी मदर इतनी हेजिटेट करती थी और वो एक सोशल इनइक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे. तो उन्होंने इसलिए बोला कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन.
देयर आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्स। जो ये सन और डॉटर्स हैं जितने भी तुम्हारे, ये लाइफ लॉन्गिंग, वो अपनी लाइफ के लिए हैं, अपनी लाइफ तरह जीने वाले हैं। वो दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुमसे आए हैं, वो तुम्हारी वजह से आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, है ना। बट लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है वो लोग, तुमसे बहुत डिफरेंट है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स। ने कहा कि तुम उनके पास कि तुमने अपना लव ज़रूर दिया है, लेकिन तुमने अपने थॉट्स इनको बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, क्योंकि उनके पास अपने खुद के थॉट्स हैं। सो ये सब पूरा चैप्टर था कि मतलब जो अब्दुल कलाम जी जो थे वो हमेशा अपने थॉट के साथ चलते थे। उन्हें जो भी करना होता बिना किसी से डरे सब कुछ करते थे। और उन्होंने एक सोशल इनइक्वालिटी और जो सोशल ग्रुप्स के साथ इक्वालिटी थी, क्लास इनइक्वालिटी, सब कुछ उन्होंने ख़त्म किया। और वो एक छोटी सी एज में भी उन्होंने इतना सब कुछ किया। So now the today's chapter has been completed. So thank you, and if you like my video, don't forget to like, share and comment on my video. This chapter has